जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आम्ही तर प्रत्येकाला हळद कुंकू अक्षदा बोलावं लागतं. 10:30चा टाइम होता, 11 वाजता. म्हणजे वेळेवर आले असता त्यांचा वेळ वाया जावा. अजून पढ़ रहे अंत्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 4। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए और अलग अलग कठिनाइयों को पार करते हुए आखिर तक सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले। और इन दोनों का संवाद अभी महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का संवाद इसमें वर्णन किया गया है। यथा योग्य कराइला सबार चरण वंदन, तारे कराइला सबार कृपार भजन। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से समस्त भक्तों को उपयुक्त ढंग से नमस्कार करने को कहा। जब वो आए तो महाप्रभु ने सबसे पहली शिक्षा उनको दी है कि सभी भक्तों को प्रणाम करें। ये समय है जगन्नाथ रथ यात्रा का, और जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद सारे भक्त वापस अपने अपने गांव चले गए। और चातुर्मास में जो आए हुए भक्त थे उनको महाप्रभु सनातन गोस्वामी के विषय में स्वयं बता रहे। रथ अग्रे प्रभु तेचे करिला नर्तन, देखी चमत्कार है रे सनाते रमन। रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः जगन्नाथ जी के रथ के आगे नाचे। जब सनातन गोस्वामी ने यह देखा तो उनका मन चकित हो गया। वर्षार चारि मास रहिल सब निज भक्त गणे, सभा संगे प्रभु मिलाइला सनातने। बंगाल से आए महाप्रभु के भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। उसमें कौन कौन भक्त थे? चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, राघव पंडित, दामोदर पंडित, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, सारों भट्टाचार्य, रामानंद राय, जगदानंद पंडित, शंकर पंडित, काशीश्वर तथा गोविंद तथा अन्य चुने हुए भक्तों से सनातन गोस्वामी का परिचय करवाया। देखिए, हम कभी भी गुरु और कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। यह स्वयं कृष्ण अपनी लीला में यहाँ पर समझा रहे। हमें भक्तों के माध्यम से ही धीरे 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 ऊपर हम अपने शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, फिर प्रभुपाद, फिर अन्यतम गौड़ीय आचार्य और उसके उपरांत अंततोगत्वा चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, इनसे मिल सकते हैं। कभी कभी भक्तों में भ्रांत धारणा है, जैसे हम प्रातः काल में भी चर्चा कर रहे थे, सभी डायरेक्ट दीक्षा गुरु के पास ही जाना चाहते हैं। उनको लगता है दीक्षा गुरु मतलब ही सब कुछ है, और फिर अन्य कोई गुरु या अन्य कोई वैष्णव भक्त
या अन्य कोई भक्त समाज में हमें आवश्यकता नहीं है। ये बहुत भ्रांत धारणा है। वैष्णव सदाचार का सिद्धांत ही है गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। ये भ्रांत धारणा है बहुत सारे भक्तों के बीच। ऐसे लगता है उनको कि दीक्षा गुरु मतलब ही सब कुछ है, बस उनके ना आगे है ना उनके कोई पीछे है, कोई आगे ना कोई पीछे, सिर्फ दीक्षा गुरु मतलब सब हो गए, इनके अलावा हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। कनिष्ठ अधिकारी वो है जो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करता है और भक्तों से कोई संपर्क नहीं रखता। मेरा और भक्तों का कोई लेना देना नहीं, मैं आया दामोदर की सेवा किया बस हो गया, कोई भक्त मेरे जीवन में इतना महत्व नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब लो क्लास डिवोटी के लक्षण है। मध्यम अधिकारी वो है जो भक्तों से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मित्रता, अज्ञानियों के ऊपर दया और जो अपराधी है उनसे सुरक्षित अंतर। हमारी अपेक्षा या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उत्तम अधिकारी ने कम से कम मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करना। उत्तम अधिकारी तो बनना थोड़ा कठिन है, मगर कम से कम मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करें। मध्यम अधिकारी मतलब कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मित्रता, जो अज्ञानी है, अज्ञानी पापी नहीं है, अज्ञानी है, उनको कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा या वैष्णव उनके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, उनके साथ दया, उनके ऊपर दया मतलब उनको प्रचार करना। जैसे भौतिकतावादी लोग हैं, उनको कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति कुछ ज्ञान नहीं, तो उनको प्रचार करना दया। सही में जीव दया मतलब उनको प्रचार करके भगवान के साथ संबंध जोड़ना। जैसे कोई हमें, हमारे रिश्तेदार या कोई व्यक्ति हमें रास्ते में मिला, उसका और उसके पिता का झगड़ा हुआ है और वो झगड़े के कारण घर छोड़कर निकला है, तो हम उसको थोड़े बहुत कपड़े दे सकते हैं, थोड़े पैसे दे सकते हैं, खाने के लिए कुछ पदार्थ दे सकते हैं। कितने दिन चलेगा? 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कभी ना कभी तो समाप्त तो होगा ही। मगर हमें यदि पता है वो हम एक बड़े व्यक्ति का लड़का है या हमारे रिश्तेदार का, उसको समझा बुझा के उसको लेकर जाके उसके पिता के पास समझा के उसको छोड़ देना, बस कि भाई जो भी झगड़ा है खत्म करो। आखिर में पिताजी है, उनको बोलने का अधिकार है, उनको डांटने का अधिकार है, दोनों मिलकर अच्छे से आनंद से रहो। तो जब वो दोनों को मिला देंगे तो उसके खाने पीने का, उसके कपड़े का प्रश्न हमेशा के लिए मिट जाएगा, समाप्त। तो उसी प्रकार जो भौतिकतावादी लोग हैं अपने परम पिता कृष्ण से पिछड़े हुए हैं, ए न के न प्रकार, उनको वापस कृष्ण के पास लाकर छोड़ना हमारा कार्य, वो है दया। दया वो भी उनको खाने के लिए दे रहे, कपड़े दे रहे हो, वो बहुत गरीब है, चलो ये ले लो, खा लो कुछ, पर कितने दिन खिलाएंगे? 10 दिन, 8 दिन। घर में रिश्तेदार 4 दिन से ज्यादा रहते तो तकलीफ होने लगती है, अरे बाप रे कब जाएंगे, इतना खर्चा हो रहा है, हर रोज कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, रिश्तेदार तक। तो फिर बाहर के लोगों की, अज्ञानी लोगों की तो प्रश्न ही दूर है। इसलिए उनको जब कृष्ण के पास लाते तो परम पिता के पास हम जोड़ देते हैं। तो वही पद्धति है कि कृष्ण के भक्तों के साथ मित्रता, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, जो अज्ञानी है उनके ऊपर दया, और जो द्वेषी है, कृष्ण अपराधी है या वैष्णव अपराधी है, उनसे सुरक्षित अंतर रखना, उनसे सदैव दूर रखना। ऐसे नहीं कि उनके प्रति अपराध करे, नहीं, उनको भी प्रणाम करे, उनको भी सम्मान दे, उनको भी आदर दे, मगर उनके साथ ज्यादा हम संग न करें। कभी कभी जैसे देखा जाए भक्तों में जो द्वेष उत्पन्न होते हैं या गुरु श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो सम्मान है वो आदर कम होने लगता है। वही कारण है कि हम ऐसे गलत लोगों के साथ हम संग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपने हृदय का कचरा हमारे मन में डाल देते सर, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर उनका सुन के जो हमारी श्रद्धा है वो
हिलने लगती है और फिर कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी भक्त के प्रति हमें कुछ कहा, हमको तो लग रहा था कि वो भक्त बहुत अच्छा है, मगर उसके प्रति गलत शब्द सुनकर या उसके प्रति अनादर भाव से सुनकर फिर हमको लगता है तो ऐसे ही होगा, चलो छोड़ो, तो फिर हमारी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से जो द्वेषी है, कृष्ण अपराधी है, वैष्णव अपराधी, उनसे दूर रहे। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के माध्यम से सिखा रहे कि हमें कैसे आगे चलना है। फिर भक्तों का परिचय करवाया। आगे यथा योग्य कराइला सबार चरण वंदन, तारे कराइला सबार कृपार भाजन। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से समस्त भक्तों को उपयुक्त ढंग से नमस्कार करने कहा। उपयुक्त ढंग से, यह महत्वपूर्ण है। हमारा एसोसिएशन इसमें गड़बड़ा जाता है। ये उपयुक्त ढंग मतलब उपयुक्त ढंग से नमस्कार भी हो गया और उनका संग सानिध्य भी हो गया। हम ज्यादा जूनियर लोगों से संग करेंगे तो हमारा अनर्थ अहंकार बढ़ते जाएगा, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं, उनको लगता है जो महाराज बता रहे वही सब कुछ है, आप ही हमारे कर्ता करविता पालक मालिक सब आप ही है, तो फिर अहंकार बढ़ेगा। सीनियर्स के साथ ज्यादा रहेंगे तो अपराध करेंगे, तो इक्वल के साथ रहेंगे। तो उपयुक्त ढंग से नमस्कार किया मतलब जो सीनियर है उनको दंडवत प्रणाम किया, जो अपने इक्वल है उनको आलिंगन दिया, जो अपने से छोटे हैं उनको आशीर्वाद दिया। और यही भगवान ने भी किया था। भगवान ने भी पांडवों के साथ जब भगवान द्वारका से निकले या द्वारका में आए या हस्तिनापुर में थे, उस समय में भी युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने आलिंगन किया। क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर महाराज को चरण स्पर्श किया, अर्जुन को आलिंगन किया और सहदेव और नकुल को आशीर्वाद दिया। तो पद्धति ऐसे रूप गोस्वामी भी उपदेश अमृत के 5वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। कृष्णे तीयस्य गिरितम मनसाद्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिस्त भजन्तमीशं, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यत्, निंदादिशो नरुदमिप्सित संगलभ्या। कृष्ण जो पहले कहे कि जिसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया है उसको प्रणाम करना चाहिए। कैसे? मन से। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। जब करने वाले सभी को मन से प्रणाम। जिन्होंने दीक्षा ली है आध्यात्मिक गुरु से और अर्चा विग्रहों की सेवा में लगा है, उन दोनों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और निंदा आदिशु, निंदा और ऐसे कार्यों से जो मुक्त है उनका हमें संग और सेवा करनी चाहिए। निंदा आदिशु रुदमिप्सित संगलभ्य, तो ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए जो दूसरों की निंदा या दूसरों की अपराध नहीं करते। रूप गोस्वामी ने क्लियर किया। वैसे भक्ति में प्रगति करने के लिए या भगवत धाम पहुंचने के लिए उपदेश अमृत ग्रंथ काफी है। एक ग्रंथ काफी है, 11 श्लोक बस बहुत हो गए। उसका अगर हम नियम से कठोरता से पालन करेंगे तो यहाँ पर योग्यता के अनुसार उन्होंने नमस्कार करने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने सबसे सनातन गोस्वामी का परिचय उनकी कृपा का पात्र बनाने के उद्देश्य से कराया। देखिए, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्यों में से है। 6 शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स, 6 गोस्वामी। उन 6 गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान सिखा रहे हमें क्या हमारी योग्यता है या क्या सच्ची पद्धति है। सबसे पहले महाप्रभु ने परिचय करवाया। परिचय करवा के सनातन गोस्वामी को कहा, इनको प्रणाम करो, सबको यथा योग्य नमस्कार करो। क्यों? सबसे आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे। अभी जो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है, गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, जिनकी इंद्रिया सारी नियंत्रित है, संन्यास से बढ़कर ये गोस्वामी है। और इनको महाप्रभु कह रहे हैं आप गृहस्थों से सबसे आशीर्वाद लो। यहाँ पर सारे जो नाम बताए इसमें गृहस्थ है, वानप्रस्थी है
और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा का प्राप्त बनाने के उद्देश्य से कराया। कभी कभी हम प्रोग्राम्स में वगैरह जाते तो देखा जाता है मुंह देखकर या चेहरा देखकर प्रसाद सर्विंग है, लाल कपड़े वाले इधर, नए इधर, या अध्यक्ष को ज्यादा दो, इनको कम दो, इनको ये वैरायटी दो, इनको मत दो। इसका मतलब हम उनके बाहरी जो वेशभूषा है या बाहरी आभूषण है या बाहरी जो पद है उनसे हम प्रेम कर रहे हैं, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे, हम उनके बाहरी कार्यकलापों से। इसलिए जो भी भक्त हमारे पास आए हम सभी को अच्छी तरह से द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी उनकी सेवा करें। कभी देखा जाता है ना, आप बाहर बैठिए, आप अंदर आइए, ये थोड़ा नहीं करना चाहिए। करे तो सबकी अच्छी सेवा करे, नहीं तो फिर एक साथ किसी को बुलाए नहीं। बहुत दुख की बात है जब किसी भक्त को खाते समय उठाया जाता है या उसको चेहरा देखकर सर्विंग किया जाता है, बहुत बड़ा अपराध है। वो भक्त दुखी हो गया, इसका मतलब कुछ फल नहीं प्राप्त हुआ। जैसे आशीर्वाद होता है अन्नदाता सुखी भव, खाने का आशीर्वाद मिलता है, जिसने अन्न दिया है वो सुखी हो। मगर ऐसे अगर अपराध जन्य अगर करेंगे, ये लाल, ये पीला, ये सफेद, ये नीला, ये काला, तो फिर ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमें ध्यान दे, ये हमारे लिए है, हम सबके लिए, ऐसे जनरलाइज नहीं कर रहे। इसलिए कई वक्त आए थे, गुरु जी पूछा, हम क्लास में बैठे हुए में, ये काउंसलिंग क्लास है जो है, जिन्होंने नियम के अनुसार काउंसिलर चयन किया है वही बैठ सकते, क्योंकि फिर कभी कभी कठोर कुछ कहा जाए और सामने वाले दुखी हो जाए तो फिर और एक अपराध। उससे अच्छा सुरक्षित अंतर रखना है। परिचय उनकी कृपा प्राप्त बनने के उद्देश्य से कराया। किसको कृपा चाहिए? सनातन गोस्वामी को, क्योंकि अभी वो इतने संकट से, दबीर खां साकर मलिक जो थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में, वो सब कुछ छोड़कर अभी यहाँ आए हैं। तो सभी का आशीर्वाद चाहिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण संदेश महाप्रभु दे रहे। सन्यासी बनने के लिए भी गृहस्थों का आशीर्वाद चाहिए। और हमको लगता है तथाकथित थोड़े दिन मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी बनते, तो हमको लगता है किसी को हमें आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ तो तुच्छ है। गृहस्थ हमको लगता है कि मंदिर में रहने वाले फुकट है, इनको काम धंधा नहीं है, ये मंदिर में रह रहे। तो सभी को ऐसे ही प्रतीत होता है कि बाबा क्या है, मगर एक दूसरे को प्रणाम करना या आशीर्वाद प्राप्त करना, ये उपाधियां हैं सब। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सिर्फ उपाधियां हैं, ये बाहरी आभूषण या बाहरी कपड़े हैं, मगर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये दास भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए महाप्रभु सिखा रहे, खुद लेकर गए हैं। मुझे याद आ रहा है जब कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का संन्यास हो रहा था चौपाटी मंदिर में, तो उस दिन रामनवमी थी और उस दिन सिर्फ सीनियर काउंसिलर्स एंड सैफरॉन ब्रह्मचारी जो सैफरॉन में थे घेरवे वस्त्रों में, उनको ही टेम्पल हॉल में परमिशन था, बाकी सब नीचे स्क्रीन पर, क्योंकि टेम्पल हॉल छोटा है राधा गोपीनाथ का। तो फिर महाराज जी बैठे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज और चंद्रमौली महाराज जी, महाप्रभु प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य जयानंद महाराज वगैरह सब थे। तो जब भक्ति रसामृत महाराज आए संन्यास के पहले, तो महाराज जी स्वयं उनको लेकर गए सबके पास, गृहस्थों के पास भी, पूरा दंडवत प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो। फिर संन्यास लेने के बाद जो पुरोहित थे भक्ति विज्ञापूर्ण महाराज, उन्होंने भी कहा कि सभी को प्रणाम करना है, हर एक को एक एक बार। ऐसा नहीं कि सुबह एक बार कर लिया वांछा कल्पतरुभ्य से दिन भर हम अपराध करने के लिए तैयार है। नहीं, हर एक संन्यास के बाद हर गृहस्थ भक्तों को भी प्रणाम करने के लिए कहा, ईच एंड एवरी। तो वो है हमारी वैष्णव संप्रदाय। सद्गुणे पांडित्य सवार प्रिय सनातन, यथा योग्य कृपा मैत्री गौरव भाजन। सनातन गोस्वामी अपने पांडित्य तथा उत्तम गुणों के कारण हरेक को प्रिय थे। धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर अधीर मतलब अच्छे लोग भी उनके मित्र थे, और जो अधीर मतलब जो भौतिकतावादी लोग भी उनके मित्र थे, सबके अच्छे थे ये सारे गोस्वामी। उनका अपना पराया कोई नहीं था, सब उनके ही थे और सब उनके मित्र थे, सब उनके
ये आश्रित थे और इसलिए सनातन गोस्वामी को ब्रजाचार्य कहा गया है। ब्रजाचार्य, ब्रजाचार्य मतलब पूरा वृंदावन उनका फॉलोअर था, पूरा 84 कोस ब्रजमंडल। गुरु पूर्णिमा के दिन जब तिरुभाव है सनातन गोस्वामी का, गुरु पूर्णिमा है, लाखों भक्त हरियाणा, पंजाब, यूपी, वृंदावन, लाखों भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करते। किसके लिए? सनातन गोस्वामी के स्मृति प्रत्यर्थ, उनकी याद में, इसलिए उनको ब्रजाचार्य कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो सनातन गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर राधा मदन मोहन मंदिर के पास है। जरूर कुछ भी हो, ऊपर भजन कुटीर है और नीचे समाधि है, तो वहां पर माथा टेकना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेकर ही वृंदावन यात्रा हो सकती है। तो ब्रजाचार्य, इसलिए उन लोगों ने उन्हें योग्यता के अनुसार कृपा, मित्रता तथा सम्मान प्रदान किया। जैसे कोई वरिष्ठ माता पिता या बच्चे को आशीर्वाद दे सकते हैं उनके चरण छूने के बाद। कोई यदि छोटा है तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, तो पूरा यथा योग्य सम्मान पूर्ण हुआ। सकल वैष्णव्य बे गौडे देशे गेला, सनातन महाप्रभु चरणे राहिला। मराठी और बंगाली थोड़ी समानता है। सकल वैष्णव म्हणजे सगळे वैष्णव, सभी वैष्णव गौड़ देशे गेला। गौड़ देश मतलब महाप्रभु का बंगाल। गौड़ देश मतलब जहाँ गंगा नदी जहाँ बहती है वो है गौड़ देश, और राढ़ देश मतलब जहाँ गंगा नदी नहीं बहती, जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। राढ़ देश में एक चक्र से, वो राधा देश अपभ्रंश हो गया, वो राढ़ देश है, राढ़ देश। गौड़ देश और राढ़ देश। सनातन महाप्रभु चरण राहिला, सभी भक्त चले गए और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में रहे, वो कभी अभी घर वापस नहीं गए। दोल यात्रा धीर प्रभु संगे ते देखिल, दिने दिने प्रभु संगे आनंद बढ़िल। दोल यात्रा, जो उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के बाद, उल्टा रथ, दोल यात्रा, ये अलग अलग उत्सव है। तो ये उत्सव महाप्रभु के साथ इन्होंने दर्शन किया, और जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे महाप्रभु के सानिध्य में इनको आनंद भी बढ़ रहा था। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। जब भक्ति में आनंद आ रहा है सेवा करते हुए, इसका मतलब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। सेवा करते हुए हमें जबरदस्ती, परेशानी, अरे बाप रे मुझे कुछ नहीं पता, मैं थक गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं, कौन मंदिर जाएगा, कौन ड्रेसिंग करेगा, कौन कुकिंग करेगा, बस ये लग रहा है। इसका मतलब हमारी भक्ति डावाडोल हो गई। आनंद एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयताशु वैराग्यम ज्ञानम च द्यत हेतुकम। आनंद जब प्राप्त होता है भक्ति में, देखिए भक्तों का मुस्कान कितनी होती है आनंद। जो भक्त है सही में भक्ति सदैव मुस्कुराते रहते, आनंदित रहते। जो आनंदित नहीं है इसका मतलब कि वो भक्ति में ठीक उनकी सेवाएं नहीं चल रही। पूर्वे वैशाख मासे सनातने अबे आईला, ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे परीक्षा कोरिला। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी में अप्रैल मई के महीने में आए थे, आषाढ़ महीने में, क्षमा कीजिए वैशाख महीने में। और चैतन्य महाप्रभु ने मई जून के महीने में उनकी परीक्षा ली थी। अप्रैल मई के बीच में आए, 2 महीने मतलब उस समय वैशाख था, और अभी ज्येष्ठ मास में चैतन्य महाप्रभु उनकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी। उनके टेस्ट सही में सनातन गोस्वामी भक्ति करने आए हैं, विरक्त है, या दिखावा करने आए हैं। तो भक्ति में आने के बाद भी कुछ लोग दिखावा करने आते, दिखाने हम भक्त है, हम भक्ति कर रहे। जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे श्रेयस और प्रेयस के विषय में। तो कैसे परीक्षा ली? ज्येष्ठ मासे प्रभु यमेश्वर टोटाइला, भक्त अनुरोधे ताहा भिक्षाए कोरिला। मई जून माह में चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर शिवजी के उद्यान में आए, और वहां पर भक्तों ने अनुरोध पर प्रसाद ग्रहण किया।
सभी भक्तों को बुलाकर महाप्रभु ने प्रसाद दिया। मध्यान्ह भिक्षा काले सनातने बोलाइल, प्रभु बोलाइले तारा आनंद बढ़िल। दोपहर में जब भोजन का समय हुआ तो क्या हुआ, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया, जिसका सुख बुलावे के कारण बढ़ गया, खाने के लिए नहीं। राजभोग मिला इसलिए खाने के लिए सुख नहीं बढ़ा, महाप्रभु ने मुझे याद किया इसलिए उनका आनंद बढ़िला। मध्यान्ह समुद्र बालो है छे अग्नि सम, सेई पथे सनातन करिला गमन। और महाप्रभु ने बुलाए इस आनंद से मध्यान्ह काल, अभी मई का महीना है, अप्रैल मई की बात चल रही है, इतना धूप के कारण वो जो रेती है अग्निसम तप्त है दोपहर के समय में, और उस पथ से सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए आए महाप्रभु को मिलने। हमारे यहाँ गाड़ी है, घोड़ा है और 4 व्हीलर है, फिर भी हम आते हैं, चलते तो बहुत दूर की बात। बिना चप्पल पहने वो अग्नि जैसे तप्त रेती से दौड़ते हुए आए। प्रभु बोलाया छे आनंदित मने, तप्त बालो काते पोड़े ताहा नहीं जाने। महाप्रभु द्वारा बुलाए जाने के हर्ष से अभिभूत सनातन गोस्वामी को यह अनुभव ही नहीं हुआ कि उनके पांव गर्म बालू से जले जा रहे हैं। जैसे सुदामा कृष्ण को मिलने जब गए द्वारका, तो उनके भी पैरों में इतने कांटे पत्थर कंकड़ चुभ गए थे, उनको पता ही नहीं था। उनका चिंतन था कृष्ण, कब मिलूंगा मैं कृष्ण को, वो चिंतन था। और चिंतन के कारण उनको पता नहीं चला, जब कृष्ण ने देखा द्वारकाधीश ने उनके पैर में कांटे टूटकर गिरे पड़े, टूटे हुए, तब कृष्ण रोने लगे। और वही स्थिति अभी सनातन गोस्वामी की है। दोई पाए फुसका हेला, तबु गेला प्रभु स्थाने, भिक्षा कोरी महाप्रभु कोरिया छेन विश्रामे। यद्यपि गर्मी के कारण उनके दोनों पांवों के तलों में फफोले पड़ गए, मतलब फोड़े आ गए, गर्मी से होते ना, तो भी वे चैतन्य महाप्रभु के पास गए। वहां उन्होंने महाप्रभु को भोजन के बाद विश्राम करते पाया। महाप्रभु भोजन करके विश्राम कर रहे थे और ये सनातन गोस्वामी वहां पहुंच गए। भिक्षा अवशेष पात्र गोविंद तारे दिला, प्रसाद पाइया सनातन प्रभु पाशे आईला। गोविंद ने सनातन गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का अवशेष पात्र प्रदान किया। और एक शिक्षा, जब तक प्रसाद हमें कोई देता नहीं तब हमें नहीं लेना चाहिए। महाप्रभु के सर्वेंट है गोविंद, और गोविंद प्रसाद दिए। महाप्रभु का महाप्रसाद या महाप्रभु का भोजन किया हुआ पात्र का प्रसाद गोविंद ने उनको दिया। और वो लेने के उपरांत प्रसाद पाने के बाद सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास अभी आए हैं। तो अभी दोनों की चर्चा प्रारंभ हुई। प्रभु कहे कौन पंथे आइला सनातन, तेह कहे समुद्र पथे कोरिलो आगमन। हे सनातन, कौन से रास्ते से आए हो? कौनो पंथे मतलब कौन से रास्ते से आए? तहे कहे समुद्र पंथे कोरिलो आगमन। हे महाप्रभु, मैं समुद्र के पथ से आया हूं, मतलब समुद्र के दिशा से या रेती से। प्रभु कहे तप्त बालू काते केमोने आइला, सिंह द्वारे पथ शीतल केने ना आइला। और एक शिक्षा अभी सनातन गोस्वामी बताएंगे। महाप्रभु पूछ रहे कि अरे तप्त बालू काते केमने आइला, क्यों उस तप्त रेती से आए? सिंह द्वारे पथे, सिंह द्वार के पथ से जो आता है मार्ग, वहां से क्यों ना आए? शीतल केने ना आइला, जो सिंह द्वार मतलब मेन दरवाजा जो है जगन्नाथपुरी का मेन डोर, वो रास्ता इतना ठंडा है, वहां से क्यों नहीं आए? तो अभी सनातन गोस्वामी क्या कह रहे देखिए। तप्त बालू काय तोमार पाय हैले व्रण, चलिते ना पार के मने कराइला सहन। गरम बालू तुम्हारे तलवों में फेफड़े उत्पन्न कर दिए होंगे, अब तुम चल नहीं सकते, तुमने ऐसे कैसे इसको सहन किया? महाप्रभु पूछे जा रहे, फोड़े भी आए होंगे, महाप्रभु को पता नहीं, ऐसे नहीं।
भगवान को सब कुछ पता है, किसके पैर में फोबले है, किसके दिमाग में भ्रम है, सब भगवान को पता है। सनातन कहे दुख बहुत न पाइलो, पाए व्रण यछाए ताहा नाई जानी लो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मुझे न तो अधिक पीड़ा का अनुभव हुआ, नहीं यह जान पाया कि तपिश के कारण फपोले पड़े। मतलब कितना कृष्ण चिंतन में वो विरहित थे। कृष्ण चिंतन या चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए इतने लालायित थे कि पैर गर्म हो गए, जल गए, उसमें थोड़े आगे, फिर भी उनका ध्यान नहीं गया। अब हम यहाँ कैसे होगा, फिर कैसे भक्ति और कैसे महाप्रभु मिलेंगे। सिंहद्वारे आईते मोर नाही अधिकार, विशेष ठाकुरे रता सेवकेर प्रचार। सिंह द्वार से आने का कोई मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंह द्वार से ठाकुरेर तहा सेवकेर प्रचार, मतलब जगन्नाथ जी के जो सेवक है पंडे, वहां से आते जाते रहते हैं। और मैं इतना पापी अधम म्लेच्छ हूं, कहीं मेरा गलती से उनको स्पर्श हो जाए तो फिर अपवित्र हो जाएंगे। हमें ध्यान देना चाहिए, जब पुजारी भोग लगा रहे या पुजारी सेवा में जा रहे तो उनसे थोड़ा ध्यान से ही, हम ऐसे कि उनके गले में गला डाल दे। पुजारी को भी ध्यान देना चाहिए, हम जा रहे पुजारी सेवा में तो जहां पर स्वच्छ स्थान है, उठने के बाद तुरंत पोछा लगाए, फिर वहां पर कपड़ा पहने। ऐसे नहीं कि कपड़े गद्दी के ऊपर ही रखे, वही पहने, वही कल वाले थे उसके ही खाए थे वही पहन कर गए। ये सेवा अपराध है, सेवा अपराधों की सूची में आता है। देखिए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य है, भगवान के शिष्य, मंजरी है कृष्ण लीला में सनातन गोस्वामी। वो रास्ते पर नहीं जा रहे क्योंकि मेरे कारण जो पंडे है जगन्नाथ के वो अपवित्र न हो जाए। सेवक गतागति करे नाही अवसर, तार स्पर्शे हैले सर्वनाश हवे मोर। वहां सेवक निरंतर आते जाते रहते हैं, यदि मैं उन्हें छू लेता तो मेरा सर्वनाश हो जाता, क्योंकि भगवान की सेवा में जा रहे, मैं इतना अपवित्र हूं कि मेरा नाश हो जाता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, यहाँ यह स्पष्ट सूचित किया हुआ है कि जो पुरोहित मतलब ब्राह्मण अर्चा विग्रह की पूजा करते हो, उन्हें अपने आप को पूर्णतः शुद्ध रखना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों द्वारा छू जाने से बचना चाहिए। सनातन गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर मुसलमानों के अपनी विगति संगति के कारण अपने आप को म्लेच्छ तथा यवन मानकर न मंदिर में प्रवेश करते थे, न मंदिर के द्वार के सामने के मार्ग पर चलते फिरते थे। भारत में मंदिर के पुजारियों में यह प्रथा है कि वे न तो बाहरी लोगों को छूते हैं, नहीं किसी से छूने जाने पर अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करते हैं। मंदिर पूजा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी कहीं से भी, आजकल देखा है, कोई भी कहीं से भी आके पुजारी रूम में चले जाते हैं, उनके कपड़े स्वच्छ है नहीं है, धोए हुए हैं, कुछ नहीं, वैष्णव पोशाक है, चले। देखिए ये जो तथाकथित शूद्र और ब्राह्मण के बीच में झगड़ा चालू हुआ, अरे ब्राह्मण हमें छूने नहीं देते, ये छूना किस समय है? पुजारी सेवा के समय में। अर्चा विग्रह की सेवा में यदि कोई ब्राह्मण प्रवेश कर रहा है ऑल्टर के अंदर, उस समय कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जिसने मांस खाया है या भौतिक संसार में घुमा है या अपवित्र है, उसने यदि स्पर्श किया तो फिर सेवा अपराध होता है, इसीलिए स्पर्श नहीं किया जाता। ऐसे नहीं कि उसके जाति से, उसके धर्म के कारण। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक में तात्पर्य दिया है। बाकी श्लोक में हमने जितने पढ़ा उसमें तात्पर्य नहीं था। और प्रभुपाद जी समझा रहे कि पुजारियों को कितनी महत्वपूर्ण सेवाएं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो जो भी आप में से पुजारी सेवा कर रहे, चाहे हरिनाम दीक्षित हो या बैकअप हो, बैकअप भी भगवान की डायरेक्ट सेवा है। क्योंकि हम जो बर्तन साफ कर रहे हैं, हम जो प्लेट धो रहे हैं, उसमें भगवान खा रहे। जिससे नाखून साफ करना, बाल कम रखना, ये सारे नियम आते हैं। जब कुकिंग करते तो बालों को ढकना, इसलिए कि बाल गिरे पड़े। जब बाल गिर गया मतलब वो भोजन अपवित्र हो गया। नाखून स्पर्श हो गया मतलब ये अपवित्र हो गया। कोई भी फल हो या कोई भी भोजन हो,
क्योंकि ये शरीर की गंदगी है, नाखून, फल, ये नाखून और बाल, इसे नाखून से हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। कई भक्त बढ़ाते नाखून फैशन के लिए, वो गंदगी है शरीर की। और विशेष रूप से जो ऑल्टर में सेवा कर रहे, साफ कपड़े रहे। कभी कभी आदत होती है माताओं को कपड़े धो के बेड के ऊपर ला के पटक देते। घर में पहले वैदिक सभ्यता में पलंग थे ही नहीं, बेड थे ही नहीं। जहां पर हम आधे घंटे या 1 घंटे से अधिक सोते हैं वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आजकल बेडशीट भी ऐसे रहते महीनों महीनों तक, 8-8 10 दिन बेड के ऊपर वही बैठना, वही खाना, वही सोना, वही बैठ के गायत्री करना, वही पुजारी सेवा करना। तो इसलिए हमारा बैठने का स्थान और सोने का स्थान अलग हो। और सबसे अच्छा है चटाई वगैरह रखे, फोल्ड करे, सुबह उठ के पोछा लगाए और फिर स्नान करने जाए। स्नान करके पोछा लगाने से और हम कंटामिनेट हो जाते हैं। पहले स्थान अपवित्र है। चाहे देखा भक्तों को लगता है ना स्नान करके पवित्र होंगे, जैसे भौतिकतावादी लोग करते ना, स्नान करते फिर स्नान करने के पहले सारे देवी देवताओं को लेके घिसते बैठते, फिर स्नान करते, उल्टा करते। पीताम्बरी या बर्तन के साथ साथ सारे मूर्तियों को भी साफ करते। अभी आएंगे गणपति, नवरात्रि, वही चलेगा सब। सारा सरकार जो भगवान के ऑल्टर में जितनी मूर्तियां हैं सब रास्ते के ऊपर लेकर आएंगे, बर्तन में डालेंगे, पीताम्बरी और नींबू लगाकर घिस कर घिसेंगे, फिर नहाएंगे और फिर शुद्ध होकर पूजा करेंगे। बोले अभी नहा कर हम शुद्ध होकर पूजा करेंगे। ये कर्म कांड जैसे हो जाता है। फिर सुनी महाप्रभु मने संतोष पाइला, तुष्ट है या ताहे किछु कहिते लागिला। इस बातों को सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे बोलने लगे। महाप्रभु ने क्या सुना कि सनातन गोस्वामी कितने अपने आप को शुद्ध या अपने आप को तुच्छ समझ रहे, तुच्छ नहीं, शुद्ध नहीं, तुच्छ समझ रहे, और ब्राह्मणों को और पुजारियों को स्पर्श भी नहीं करना चाहते। कितने नम्र और दिखावा नहीं, जेन्युइन है, जेन्युइन। एक सन्यासी का सन्यास होने से रुक रहा था बार बार, हर साल उनको बोला जा रहा था अगले साल, अगले साल, अगले साल। तो उनके गुरु ने पूछा भाई क्यों ऐसे सन्यास नहीं दे रहे, उनको हर बार आगे क्यों ढकेला जाता है? तो सन्यास मिनिस्ट्री ने उनके गुरु को कहा, ही इज हम्बल बट नॉट जेन्युइन हम्बल। वो नम्र है मगर वो हृदय से नम्र नहीं, वो दिखावा करता है। और इसीलिए हम उसका सन्यास हर साल आगे बढ़ा देते हैं। जब वो हृदय से नम्र होगा तब तो उसको सन्यास देंगे। इसमें देखिए गुरु और आचार्य, साधु, इनको सब पता है हम कितने नम्र है और कितना हम दिखावा कर रहे हैं। तो ये नम्रता को सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और आगे कहने लगे, यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। हे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हो और देवता तथा बड़े बड़े संत तक तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं। कौन? देवता और बड़े बड़े संत भी आपके स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं। किंतु वैष्णव शिष्टाचार या सदाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है। वैष्णव शिष्टाचार को बनाए रखना भक्त का आभूषण है। और सारा वैष्णव सदाचार ग्रंथ इन 2 श्लोकों के ऊपर टिका हुआ है। वैष्णव सदाचार का जो बुक हम पढ़ते हैं, वैष्णव एटिकेट, उसका पूरा आधार ये 2 श्लोक है या 2 प्यार। अंत्य लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 129 और 130 जो हमने पढ़ा। यद्यपि हो तुम ही है जगत पावन, आप संपूर्ण जगत को पावन करने वाले हैं। तोमा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, आपके स्पर्श से सिर्फ देवता नहीं, देवता मुनि संत भी शुद्ध हो सकते। किससे? आपके स्पर्श से। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं। मर्यादा लंघन कलो करे उपहास, इहलोक परलोक दुई है नाश। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और इस तरह वह यहलोक और परलोक दोनों में विनष्ट हो जाता है।
देखिए, वैष्णव बनने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जैसे एक वरिष्ठ कह सकते हैं, रियल सीनियर डिवोटी को महाप्रभु कह रहे कि वैष्णव सदाचार का पालन इम्पोर्टेंट है। आप वैष्णव सदाचार का पालन, नियमों का पालन कर रहे, इसीलिए आपको स्पर्श करने से देवता और मुनि शुद्ध हो सकते हैं। मगर आप नहीं करेंगे इसका पालन तो सारा संसार आपको हंसेगा और यह लोक और परलोक दोनों में भी आपकी अप्रसिद्धि होगी या विनष्ट हो जाएंगे। तो हम किस खेत की मूली है? हमें लगता है कोई जरूरत नहीं, क्या है, प्रणाम कैसे भी कर सकते, एक हाथ से प्रणाम कर सकते हैं, एक हाथ से प्रणाम करना है, या माला झोली को पीछे फेंक के प्रणाम करना है। जैसे माला की कुछ इज्जत ही नहीं है, जैसे प्रणाम करें, माला ऐसे पीछे फेंक देते, गले में जो लटक रही है माला, फिर प्रणाम करना, एक हाथ से जप करते हुए प्रणाम करना। ये सारे वैष्णव शिष्टाचार के नियम है। जप माला कहाँ रखना है, जैसे बेड के ऊपर हमने रखा, हम कहते हैं कि बेड के ऊपर हमने जप माला रखी, प्रभु यहाँ तो सिराना है, हम तो यहाँ सर रखते हैं, और आप सर रखते हैं, दूसरा कोई अगर वहां लेटा है तो उसके पैर भी वहां होंगे। आध्यात्मिक वस्तुएं रखना जमीन के ऊपर, क्या इन नियमों के जो छोटे छोटे नियम है उसको छोड़ देते हैं। हम जब माला बेड के ऊपर रख के चले जाते हैं, या बाथरूम के बाहर टंगा के छोड़ जाते हैं, 8-8 दिन आदि नहीं रहता, या किचन में सेवा के लिए जाते हैं, माला रखते हैं, 8-8 दिन दीक्षा की माला उधर ही पड़ी रहती है, पता नहीं कैसे जप करते। बोले घर में क्या करो, अलग माला है, कितनी माला है, गुरु ने एक ही माला दी है, 10 माला नहीं दी है। तो ये सारे जो छोटे छोटे नियम है किसको बता रहे महाप्रभु? सनातन गोस्वामी, जिन्होंने सारे वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत किया जन सामान्य के सामने। हरि भक्ति विलास, विदग्ध माधव, ललित माधव, कितने सारे ऐसे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी के साथ। ये सबसे बड़े बड़े आचार्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। उनको महाप्रभु कह रहे कि आपको वैष्णव सदाचार पालन करना ही है। देयर इज नो कंट्रोवर्सी, नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आप नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। सभी को वैष्णव सदाचार का पालन करना, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, वरिष्ठ हो, सीनियर हो, अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, जो भी हो, सभी को प्रणाम करना, सभी को साथ में वैष्णव सदाचार का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसे नहीं कि हम गृहस्थ है तो हमें छूट है, हम कुछ कर सकते नहीं। सबसे ज्यादा नियम तो गृहस्थों के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अटके हुए हैं ये संसार के नीति नियम, रिश्तेदारी, सगे संबंधी, उनमें अटके हुए हम ज्यादा है। देखो सिंपल है, सभी को ये जैसे ग्रंथ है, ये है भौतिक जगत और ये एंड है आध्यात्मिक जगत। सभी को यहां से यही जाना है, पृथ्वी के ऊपर से गोलोक तक ही जाना है। मगर जो ब्रह्मचारी सन्यासी है, उनके पास वो मंदिर में रह रहे, उनकी ज्यादा रिश्तेदारी है, उनका संसार बहुत कम है, उनके बैगेज कम है, ट्रैवल लाइट, एक बैग है उठा के आराम से जा सकते हैं। घर संसार आ गया, गृहस्थी आ गया, मतलब बैग बढ़ जाते हैं। जैसे हम देख रहे थे यात्रा में भी जाते हैं तो देखते हैं ब्रह्मचारी का एक बैग पैक होता है, छोटा सा बैग हो जाता है, मगर गृहस्थों के एक एक के 3-3, 2-2, 3-3 बैग, दिन के कपड़े, नाइट के कपड़े, घूमने की साड़ियां, बाप रे 10-10, 15-15 साड़ी, सारा तो इतना सारा लगेज, फिर वही लेट हो जाते हैं स्टेशन पहुंचने में। उनके लिए 2-2 घंटा जल्दी स्टेशन बुलाना पड़ता है, ट्रेन छूटने के 2 घंटा पहले, क्योंकि सामान ज्यादा है। तो सामान ज्यादा है तो ट्रेन में रखना, सीट के नीचे जगह भी चाहिए, और ऐसे नहीं कि ट्रेन सिर्फ भक्तों के लिए खाली है, सारा संसार उसमें सफर कर रहा है, इसलिए जल्दी भी जाना पड़ता है। अगर किसी के पास एक छोटा सा बैग है, भागते भागते भी ट्रेन पकड़ सकता है। तो वही है, जाना सबको गोलोक ही है, मगर गृहस्थों के पास ज्यादा एक्सेस लगेज है, बैगेजेस ज्यादा है। आप यूथ्स की या ब्रह्मचारी उनकी यात्रा निकालो, एक बैग पैक में सब चलते हैं। वही गृहस्थ की बस बड़ी करनी पड़ती है विद कैरियर, बैग रखने के लिए। इसीलिए सारे नियम, इसलिए गृहस्थ धर्म तुच्छ है या वो है, उसमें जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसीलिए जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण भक्ति में प्रगति करने के लिए भी ज्यादा समय लगता है। जैसे किसी ब्रह्मचारी को इच्छा हो गई कि भाई मुझे
7 दिन बैठकर भागवत पढ़ना है। तो अपने अधिकारियों से अनुमति लेकर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो अध्ययन कर सकता है। मगर आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्त्रियों ने सोचा हम कुछ नहीं करेंगे, कुकिंग वगैरह, हम भागवत पढ़ेंगे। पति बोलेगा चल निकल बाहर, या दफ्तर नहीं जाएंगे तो बोलेंगे चलो निकलो बाहर। नहीं, जिम्मेदारी करना ही पड़ता है। उसी के साथ हमें भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है। जिम्मेदारी ज्यादा है और इसीलिए महाप्रभु कह रहे कि सदाचार का पालन सभी को करना है। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मन, तुम्ही ऐछे ना कोरिले करे कोनो जन। तुमने शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को संतुष्ट किया है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी से प्रसन्न क्यों है? क्योंकि उन्होंने वैष्णव सदाचार का पालन किया है। तुम्हारे इसके उदाहरण से और कौन इसको दिखला सकता है? सनातन गोस्वामी बता रहे कि आप ही इसका उदाहरण देके सारे संसार को सिखा रहे हैं। अतबली प्रभु तारे आलिंगन कैल, तारे कंडो रसा प्रभु रश्मि अंगेला गिल। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। भगवान आलिंगन कर रहे और क्या चाहिए? जैसे तुकाराम महाराज भी कहते, देवी न उरे चीवे गई। जब साक्षात भगवान ही आलिंगन करते हैं तो फिर और कोई इच्छा रहती नहीं। स्वयं की तो कैसे इच्छा रहेगी? भागवतम में, यहाँ भी, रात में भी, दर्शनार्थी के पहले कितना सोएंगे? सोना सोना सोना, जिंदगी चली गई सोने में। यह कहकर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए। सनातन के शरीर की खुजली के घावों से सिरने वाली पस महाप्रभु के शरीर को लग गई। कभी कभी भक्तों को थोड़ा सा कुछ लगता है तो हम इधर नहीं, आप बाहर ही बैठ के खाओ। उनके पास जाना भी नहीं चाहते। यहाँ पर उनके शरीर में खुजली के कारण सारे शरीर पर पस जमा हुआ और वो महाप्रभु कृष्ण उनको आलिंगन कर रहे। बार बार निषेधन तबु करे आलिंगन, अंगे रसा लागे दुख पाए सनातन। सनातन बार बार मना कर रहे, नहीं महाप्रभु नहीं, मुझे आलिंगन मत करो। बार बार मना कर रहे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बार बार आलिंगन कर रहे। उनके शरीर से निकला हुआ पस महाप्रभु के शरीर पर लग रहा है, इसीलिए बहुत अत्यधिक दुखी हो रहे, बहुत दुखी हो रहे। महाप्रभु के दिव्य शरीर पर अपना पस लग रहा है। यही मते सेवक प्रभु दोहे घर गेला, आरदी न जगदानंद सनातन रे मिलिला। इस तरह सेवक तथा स्वामी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने आए। देखिए महाप्रभु की लीला। ऐसे कोई भी हम कभी ये नहीं समझना चाहिए कि डायरेक्ट हम भक्तों के बिना भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने क्या किया? सबसे पहला जब आए तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु का कीर्तन देखे दूर से, नंबर 1। फिर महाप्रभु के सानिध्य में रहकर दोला फेस्टिवल और रथ यात्रा के उत्सव उन्होंने आनंदित होकर उसमें भाग लिया। तीसरा, महाप्रभु ने सारे भक्तों को मिलवाया। चौथा, सनातन गोस्वामी ने सारे भक्तों को यथाशक्ति प्रणाम किया, सम्मान आदर दिया, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। नंबर 5। नंबर 6, वो जब बुलाए तो लग्जरी यूज नहीं किया। भक्ति में लग्जरी नहीं यूज होती। लग्जरी मतलब लग्जरी बस नहीं, लग्जरियस लाइफ मतलब ऐशोराम की जिंदगी। ऐशोराम, जमीन के ऊपर नहीं, हमें गद्दे चाहिए, हमें सादा फोन नहीं, हमें एंड्रॉइड ही चाहिए। लग्जरियस लाइफ जो है उसमें नहीं, हमें भौतिक इच्छाएं बढ़ाना। गुरु महाराज एक दिन बता रहे थे, आजकल चलना, पदयात्रा, बैलगाड़ी, बस, रेल भूल ही गए सब। सबको जो देखो फ्लाइट चाहिए, जो देखो फ्लाइट चाहिए। रेल, बैलगाड़ी, बोले कुछ तो तपस्या करो। बोले ब्रह्मचारी है, आप लोग तपस्या नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गुरु महाराज के पास समय नहीं, इसीलिए फ्लाइट से जा रहे हैं। तुम शिष्य भी फ्लाइट करेंगे तो फिर तपस्या बची कहां पर? तो इसीलिए तपस्या के द्वारा
वो वालों पर चलते आए। और जब उबर जब बालू के ऊपर चलते चलते आए, फोड़े भी आए पैर में। जब फोड़े भी आए तभी भी उनको ध्यान नहीं रहा कि फोड़े आए हैं। महाप्रभु ने जब पूछा तब उनको याद आया कि फोड़े भी आए हैं पैर में। खड़े रहिए, बैठना नहीं। अब बैठेंगे तो सोएंगे। अभी मैंने इतना डाटा फिर भी अब सो रहे थे इसलिए उठाया। तो जब फोड़े आए पैर में तब महाप्रभु ने उनको प्रश्न पूछा। तो नंबर 7 उन्होंने नम्रता के द्वारा उन्होंने सत्य बताया कि मैं जगन्नाथपुरी के पंडे सेवा करते उनको स्पर्श करके मैं उनको अपवित्र नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर 8वां महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया जबकि उनके शरीर पर बस था। देखिए सीक्वेंस कैसा है। डायरेक्ट कृष्ण से जाके आलिंगन नहीं किया महाप्रभु ने, या सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को दंडवत किया और महाप्रभु ने उठाया आलिंगन किया, नहीं। ये सारा सीक्वेंस भक्तों की श्रृंखला के कितने सारे भक्तों के नाम हैं। इसलिए जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमारे और भगवान के बीच जितने ज्यादा भक्त है उतने भगवान से अधिक निकट है। हम सोचेंगे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा है, वो ऐसा है, तो फिर हम भगवान के पास कभी जा नहीं सकते। दिस इज टोटली डिफरेंट। भौतिक संसार में बॉस के पास जाना है तो बॉस की थोड़ी चापलूसी करके डायरेक्ट जा सकते हैं। सिलेंडर पहुंचाओ, गेहूं पीस के लेकर आओ। पीठ कधी दळत नसतात, गहू दळतात। पीठ दळायला चाललंय, पीठ कसं दळणार? गेहूं हम पीसने जा रहे, आटा पीसने नहीं जा रहे। आटा या गेहूं या ज्वार पीसने के लिए जाते। हम पूछते कहा जा रहे, पीठ दळायला चाललंय। पीठ दळलेलंच आहे ऑलरेडी, ते दळल्यानंतरच पीठ तयार झालेलं आहे। गेहूं पीसने के लिए जा रहे। तो ऐसे करके या बच्चों को स्कूल छोड़कर बॉस के थोड़े निकटस्थ आ जाते हैं। मगर आध्यात्मिक जगत में टोटली उल्टा है। जितने हमारे और कृष्ण के बीच जितने अधिक भक्त है उतना हम कृष्ण से नजदीक या निकटस्थ पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न? उसके रिलेटेड नहीं है बट एक प्रश्न है। जैसे प्रभुपाद का बुक था ईवी जर्नी टू अदर प्लैनेट, तो उसमें प्रभुपाद ने बताया कि हम अदर प्लैनेट्स पर नहीं जा सकते, लेकिन हम करंटली भी चंद्रयान गया हुआ है, उस पर जो उसके ऑर्बिट से पिक्चर्स वगैरह, तो फिर वो कैसे, मतलब एक है ये एक प्रश्न। प्रभुपाद जी कहे कि ये लोग चंद्र के ऊपर कभी गए नहीं। ये जो अलग अलग पृथ्वी के उपग्रह कह सकते, उपग्रह, जैसे यहाँ फ्लाइट में बैठ के अमेरिका उतरते तो बीच में समुद्र है, अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशन है, तो वहां जमीन का टुकड़ा अलग है। ऐसे उपग्रह हो सकते हैं मगर चंद्र के ऊपर कभी नहीं पहुंच सकते। और ये जो प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस साइंटिस्ट दे हैव नॉट रीच टू मून एंड सन, तो कई सारे भक्त दुखी भी हो गए और चले भी गए छोड़कर। तो ये उपग्रह हो सकते हैं जो शास्त्र में सही में जो चंद्र है दिव्य शीतल प्रकाश देने वाला, वहां पर नहीं पहुंच सकते। भले यंत्र वगैरह भेज के प्रयास करते होंगे मगर मनुष्य वहां पर कभी नहीं जा सकता और टिक भी नहीं सकता। गया तो भी टिकेगा नहीं, क्योंकि चंद्र की शीतलता इतना ठंडा है वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सूर्य इतना गर्म है कि जैसे ही निकट जाएगा तो जल जाएगा। तो वहां के जाने के लिए वैसा शरीर को हमें प्राप्त करना होगा। ऐसे नहीं कि चंद्र पर सूर्य पर लोक संख्या या जीव नहीं है, मगर वहां की कैपेसिटी के अनुसार है। जैसे पानी में रहने वालों की कैपेसिटी अलग है। मछली के शरीर में हड्डी जो है वो खाली है, उसमें सिर्फ हवा भरी है और पानी की मात्रा उनके शरीर में ज्यादा है। हमारे शरीर में पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पर ही रह सकते हैं। हम आकाश में उड़ सकते हैं क्या? ट्राई करो, देखकर थोड़ा सा पंख लगा के, पंख होते तो उड़ जाते नहीं, गिर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम जमीन के ऊपर भी टिके हुए हैं, नहीं तो हम भी उड़ने लगते फिर। तो ये उपग्रह हो सकते हैं। डायरेक्ट जो शास्त्र में वर्णन है
इतने योजन और इतने करोड़ योजन के उधर तक पहुंचना प्राय इम्पॉसिबल है। और मनुष्य तो जा ही नहीं सकता। यंत्र तो गलती से कहीं पहुंच भी जाए इनके प्रयास से, मनुष्य कभी नहीं जा सकता। ये जो शास्त्रोक्त के अनुसार, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो चंद्र सूर्य वो नहीं, ये सारे इन्होंने तथाकथित जो उपग्रह, तथाकथित नहीं, उपग्रह जो है छोटे छोटे ग्रह, जैसे 7 खंड है पृथ्वी पर, तो अलग अलग खंड है, उसमें अलग अलग देश है, उसी प्रकार एक कोई छोटा उपग्रह या चंद्र हो भी तो मनुष्य नहीं जा सकता। दैट्स क्लियर भागवत के अनुसार। कनिष्ठ भक्तांना आपण मनापासून काम करायचं, मध्यम दंडवत। उत्तमला सेवा करू, सेवा करणे फक्त। सेवा 2 प्रकार की हो सकती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो हमें हमेशा नहीं मिलती, तो वाणी सेवा जो उनके आदेशों को पालन करना, वो सेवा तो हमेशा है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं मेरे गुरु महाराज से 1 मिनट भी अलग नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बिछड़ा। क्यों? क्योंकि उनके आदेशों का मैं सदैव चिंतन करते रहता था और आदेशों का मैं पालन करने का प्रयास करते रहा, इसलिए एक क्षण भी मैं उनसे दूर नहीं गया। उसके विरुद्ध जो मेरे तथाकथित गुरु भाई थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ रहते थे, मगर उन्होंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते, जो बेडबग, बेकुन, वो बेडबग क्या करते, राजा के गोदी में बैठकर भी राजा का खून चूसते रहते। तो नजदीक रह के क्या फायदा, गुरु के साथ रह के गुरु को कष्ट देना, उससे अच्छा दूर रहकर उनके आदेशों का पालन करेंगे तो फिर वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो वपु संग और वाणी संग। कई सारे भक्त साधना कार्ड भेजने में थोड़ा डिले करते हैं या कभी कभी भूल जाते हैं, नेक्स्ट डे भेजते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल नहीं लेते, चलो भूलने का कारण साधना कार्ड है, मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ते, ये कारण नहीं हो सकता। सोने के पहले वो रहता ही है, सोने के पहले हम सारे मैसेज, इंस्टा, फेसबुक देख कर ही सोते, नियम बन गया एक स्वाभाविक। और कई सारे भक्त तो चद्दर ओढ़कर उसके अंदर मोबाइल चलाते, कोई देखे नहीं इसीलिए। मगर भगवान का सीसीटीवी में सब देखा जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर वाले की सीसीटीवी में सब रिकॉर्डेड है। और देखा जाता है कि सभी प्राय 10:30, 11 बजे तक क्यों जगते पता नहीं, कभी कभी 11, 11:30, 10:30। कुछ सेवाएं हैं तो ठीक है, अगर हर रोज 10:30, 11 बजे तक जगने की आवश्यकता नहीं। प्राय 9:45, मैक्सिमम 10 बजे तक ट्राई कीजिए सारे जल्दी सो जाने के लिए, क्योंकि 10 से 12 जो हम सोते हैं 2 घंटा, 2 घंटे का समय है, मगर विश्राम मिलता है 4 घंटे का। 10 से 12 जो हम सोते हैं वो सोते हैं 2 घंटे घड़ी के अनुसार, मगर शरीर को रेस्ट मिलती है 4 घंटे की। फिर 12 से 2 का समय है, 2 घंटा है, रेस्ट भी 2 घंटा मिलती है। फिर 2 से 4 के बीच जो समय है उसमें 2 घंटे है, रेस्ट मिलती है 1 घंटा, और 4 के बाद जितना भी सोते हैं उसका आधा, कुछ रेस्ट ही नहीं मिलता। तो इसलिए प्रयास कीजिए 10 बजे तक या 9:45, बहुत हो गया। क्या करना है रात में, मोबाइल में टाइम पास, कट्टे के ऊपर बैठ के सारे संसार की बातें, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। किसके घर में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और सारे ऐसे भूत पिशाच रात में जगते, रात में जो जगते हैं भूत पिशाच ही भगवान ने कहा है। जैसे भगवान कहे कि जब सारा संसार सोता है तो भक्त लोग उठते हैं। यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। भूत है, भूत रात्रि में ज्यादा देर जगने वाले। कहीं देखते हैं रात को 12 बजे साधना रिपोर्ट आता है, कभी कभी 1 बजे तक आता है। करते क्या है कि नाइट ड्यूटी तो है नहीं युवा वर्ग को भी, यही फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, वीडियो, ऑडियो। एक ध्यान रखे, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। फेसबुक का प्यार या इंस्टाग्राम के लाइक से हमारे जीवन में हमें पेट पालने वाले नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर लाखों हमारे मित्र होंगे, मरने के बाद उसमें से एक भी आने वाला नहीं। तो लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और जो आदत लगी है हर जगह जाने के बाद रील्स बनाना, फोटो निकालना, अच्छा है। हमारी एक क्या कहते हैं उसको, एक विचार है कि हमारी एक
इच्छा है कि जो भक्त नहीं आए उनको हम दर्शन कराए, अच्छी बात है, मगर उसके पहले हम दर्शन करें, पहले हम दर्शन करें, दंडवत प्रणाम करें। मंदिर में आते हुए देखते हैं हम भक्तों को भी प्रणाम करते नहीं, दर्शन करते नहीं, आते ही पहले मोबाइल निकालते निकालते आते आते ही वहीं से रील्स बनते, स्नैपचैट ये और सब। कोई ज्यादा इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। ना हम बिल क्लिंटन है, ना मार्क जुकरबर्ग है। आपको पता है सबसे जो बड़े बड़े व्यक्ति है इंक्लूडिंग मोदी वगैरह, ये सब 5 बजे उठते हैं। इनके पास कोई मल्टीमीडिया या इनके पास कोई गैजेट्स नहीं, बड़े बड़े गैजेट्स। आवश्यकता है तो लाख नहीं 2 लाख की सामग्री लीजिए, आवश्यकता है तो। हमारे औकात नहीं है 10 रुपए के और हम 500 रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे, 10,000 का हाथात नहीं दाना ने बाजीराव होना। खाने के लिए हमारे पास दाना नहीं है और हमारे पास 40-40 हजार के मोबाइल चाहिए। ये डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया है, ये रियल डिफरेंस है यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में। यूपी बिहार में देखते हैं लोग अगर 500 कमाते हैं तो 100 खर्चा करेंगे, 400 सेव करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 इनकी इनकम है तो 2000 इनका खर्चे है महीने की। क्या जरूरत है? आवश्यकता ही नहीं है ऐसी चीजों की। लोन लेकर क्या किया मैंने, लोन लेकर मेरे लड़के को मोबाइल दिलाया, क्या किया लड़के ने, बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। बीए एमबीए के एग्जाम पास की कि कलेक्टर बन गया मेरा लड़का, मोबाइल देने से क्या होगा। इसीलिए जितनी आवश्यकता है, जितनी हमारे खर्चे, जिसको फिजूल खर्चे कहते, फिजूल खर्चे, 2 GB चाहिए इंटरनेट, 2 GB यूज भी नहीं होता कभी कभी, मैक्सिमम 2 GB यूज होते ही नहीं, सारा इंटरनेट फ्री जा रहा है। क्यों दे रहे 1.5 GB 2 GB? इंडिया में सबसे सस्ता है इंटरनेट। जब मैं अमेरिका, लंदन, यूरोप में वगैरह था, 1 GB $10 के लिए खरीदना पड़ता है। 1 GB $10 मतलब 800 रुपए, 800 रुपए का 1 GB। इतना महंगा है वहां पर इंटरनेट, क्योंकि लोग यूज नहीं करते, दे आर बिजी, उनको सही में काम करना है। हमारे फुकट है, उनको फुकट चाहिए। और वो क्या है कि जैसे एक बार बीच में बताया जा रहा था जब ये जियो 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 चला हर जगह, तो उदाहरण दिया गया कि एक बहुत बड़ा उद्यान है, उसमें सिंह, बाघ, अलग अलग हिंस्र पशु है, और वो पशु देखने के लिए टिकट रखा है 50 रुपए। कोई जा ही नहीं रहा है टिकट देख रखने के बाद, तो उसको 10 रुपए या फ्री कर दिया, फ्री सिम। तो फ्री सिम कर दिया तो फिर सारे लोग देखने अंदर चले गए भाग भाग कर, शेर बाघ को। फिर अंदर जाने के बाद मेन गेट लगा दिया, लॉक कर दिया, बोले अगर बाहर आना है तो 500 रुपए दो बाहर। ऐसे है पद्धति, फ्री 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 के नाम से बांट दिया, सब लोगों ने लिया। अभी 666 रुपए, 770 रुपए, अभी बाहर आना है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आदत जो लगी है इससे जी नहीं सकते। इसलिए कि पूरा हम कह रहे हैं कि बार बार इसके गलत है। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उससे हम बचें। आवश्यकता है आपका सारा इंटरनेट पर जॉब है, जैसे हमारे एक भक्त है धनंजय कृष्ण प्रभु मोटवानी, वो अमेरिका में रहते, न्यू जर्सी। और जब व्यास को जाते, पंढरपुर आते, तो पहले फोन करके रिक्वेस्ट करते, प्रभु जी एक हमारी रिक्वेस्ट है, भले हमारा रूम सादा हो मगर इंटरनेट हाई स्पीड हो, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा इंटरनेट के ऊपर है। 4 दिन व्यास पूजा में अगर इंटरनेट नहीं चला तो उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। तो फिर लाखों का नुकसान क्यों है कि लाखों का नुकसान में वो लाखों रुपए कमा के लाखों रुपए पंढरीनाथ और गुरु महाराज के सेवा में भी दे रहे, तो सोचते हैं कि नुकसान ना हो। तो वो ऐसे तो नेट, इंटरनेट, फाइबर कनेक्ट जो चाहिए वो ले सकते, मगर फालतू फिजूल के खर्चे ना हो। सेविंग करे, ब्रह्मचारियों से ज्यादा आपको सेविंग की आवश्यकता है। आने वाला समय इतना हम आसान समझ रहे, इतना नहीं है। टमाटर 140-200 आए थे बीच में, नानी याद आई ना सबको, टमाटर आधा काट के आधा ही रखते थे बराबर, आधा शाम के लिए। तो आने वाला समय ऐसे है, इसीलिए सेविंग थोड़ा करते रहे, सेविंग ज्यादा जिसकी आवश्यकता नहीं। सारी चीजें अति सर्वत्र वर्ज्य, चाहे वो कपड़े हो, चाहे हमारे फिजूल के खर्चे हो। कोई नहीं है जैसे बाहर के लोग करते हैं, गणपति साठी कपड़े पहने, गणपति कपड़े नहीं पहनता, गणपति के नाम पर हम ही कपड़े पहनते।
दिवाळीला कपड़े, दिवाली कपड़े नहीं पहनते, दिवाली के दिन हम ही कपड़े पहनते। ऐसे नहीं कि हर फेस्टिवल को हमें नए कपड़े चाहिए ही, थोड़े से गंदे हो गए तो हम फेंक देंगे। जैसे मैंने मंदिर में देखा है मालाओं के लिए बीड बैग्स, बीड बैग गंदी होती है, फेंक दी, नई बीड बैग खरीद, धो सकते हैं ना उसको। प्रभुपाद जी जब विदेश गए, एक एक हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब प्रभुपाद जी ने डायरी में लिखा। 25 पैसे प्रभुपाद प्रिंटर के पास शिपीवाड़ा से जाने के लिए लगते थे, 25 पैसे वो प्रभुपाद जी बचा कर रखे, चलते गए धूप में। चक्कर आके गिर जाते तो प्रिंटर के मालिक को दया आती, बुढ़ा बेचारा मरने के लिए आ जाता है यहाँ, तो बुढ़े के लिए पानी और थोड़ा फल निकाल के रख देते, दयावश। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी ने संस्था तैयार की। तो सभी का कर्तव्य है कि जो भी हम खर्चे कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर करें, आवश्यकता नहीं है। पहले सारे फैमिली में या गली में एक फोन हुआ करता था, दूरध्वनि, फिर बाजू से बुलाए फोन आ रहे, फोन వచ్చింది, फोन వచ్చింది, वो सब लोग एक फोन के बाजू में इकट्ठा होते। अब 4 फोन 4 लोगों के पास। फिर बेडरूम से मैसेज, आज रात को क्या खाना है, मसला पप्पू बुआ खाना है रात में, मैसेज माँ के लिए, माँ खाए किचन में। तो इसकी जितनी आवश्यकता हो ले सकते हैं, उसके विरोधी भी नहीं है और उसके अधीन न हो। हमें मोबाइल को चलाना है, मोबाइल हमें नहीं चलाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और तीसरा, आने वाली जन्माष्टमी की सेवाएं हैं इम्पोर्टेंट, तो कई सारी सेवाएं हम कर ही रहे, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सेवा जो मैं सोच रहा हूँ वो तो धनराशि इकट्ठा करनी तो है ही। धनराशि जन्माष्टमी के दिन सभी रिसीट बुक लेके जाए। हम छोटे हैं, हम कॉलेज कुमार हैं, कोई नहीं, सबको मिल जाएगा। कॉलेज कुमार को भी दक्षिणा दे देंगे। हम प्रयास करेंगे तो भगवान अपने आप भेजेंगे डोनर। सामने वाला आके पूछेगा, अरे जन्माष्टमी क्या, हरे कृष्णा ले क्या, ले लो उससे, वो देगा जो भी उसकी इच्छा है। रिसीट बुक हमने ऐसे ही छपा है, दान राशि भी लिख सकते हैं, धान्य भी लिख सकते हैं, अनाज चावल सब लिख सकते हैं उसके ऊपर। तो जो भी है वो, जैसे आज ही प्रवचन के बाद एक व्यक्ति मुझे मिले और उन्हें वो टेम्पलेट देखा और टेम्पलेट के पीछे 5-6 प्रकार के मसाले और टिक करके लेकर आए थे। बोले प्रभु जी प्रवचन के बाद ये मैंने 5 टिक किए हैं, 1 हफ्ता पहले पूरे 5 आइटम मैं ला के दे दूंगा। तो हम प्रयास करें, अपने आप मिल जाएगा और सभी रिसीट ले लें। और जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिकल सेवाएं आप अपने अपने ग्रुप में अलग अलग होगी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, गो सेवा है या माला बनाना है, मगर जन्माष्टमी के रात्रि के दिन हमारा काउंसलिंग ग्रुप, जहाँ जो भक्तियाँ बैठे, नाम के लिए तो ऐसे बहुत सारे काउंसिलर है, साधना रिपोर्ट भेजने वाले या दीक्षा का नाम आते हैं, आपके काउंसिलर कौन है, कृष्ण भक्त है, और साल में कभी दिखते नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे है, और साल भर कभी दिखेंगे नहीं, कभी क्लास में नहीं आएंगे, मगर जो भी हम यहाँ पर है। और जो नहीं आ पाए, जैसे ब्रजबंधु को आउट ऑफ स्टेशन है, उन्होंने मैसेज लिखा, वो चेन्नई गए, इसलिए उनकी फैमिली नहीं आ पाई। जन्माष्टमी के दिन ध्यान रखिए सभी, जन्माष्टमी के दिन अपनी अपनी सारी सेवाएं, चाहे माला हो, अकाउंट्स हो, पीडीसी हो, क्लीनिंग हो, पुजारी हो, ये सारा होने के बाद रात के 12:30-1 बजे पंडाल हमको क्लीन करना है पूरा, क्योंकि हम इस बार मनी सेविंग जो है, लक्ष्मी धन राशि बचाने के लिए 5 लाख का पंडाल खेती में नहीं डाल रहे, वहां पर हम इसी पंडाल में प्रोग्राम करेंगे। तो कई सारे भक्त बता रहे थे प्रभु जी कि प्रसादम का अलग से पंडाल बनाएंगे। तो अलग से पंडाल बनाने के लिए खेती में बनाना मतलब पहले 50,000 की मुरुम उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि खेती गीली है बारिश के कारण और बारिश कभी भी आ सकती है। फिर इसको लेवल करना, फिर 2 लाख का प्रसादम के लिए पंडाल। और कब कब प्रसाद है? सिर्फ 2 बार, रात के 12 बजे 2000 भक्तों के लिए, 1500 जो भी जन्माष्टमी के दिन नाइट में रहेंगे उस दिन। और दूसरा प्रसाद है प्रभुपाद के आविर्भाव के दिन, 3000-2500 जो भी। तो रात को यदि पूरा कार्यक्रम होने के बाद यदि हम हॉल साफ करते, प्रसाद के बाद प्रसाद होगा वहां पर, जन्माष्टमी होगी, अभिषेक, कीर्तन, 56 भोग, आरती, महाआरती, फिर प्रसाद होगा। प्रसाद के बाद हम यदि क्लीन कर देंगे रातों रात तो प्रभुपाद जी का कार्यक्रम हो जाएगा और फिर कोई अलग से पंडाल या 2 लाख खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी के भी रहेंगे, मगर यहाँ जो है
उन्हें ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमें ध्यान दीजिए, हमें बुलाना न पड़े, हम कोई कारण न दे, प्रभु जी थक गए, उपवास किया, प्रभु जी पुजारी में ड्रेसिंग है, बाकी के तो है ही। उस समय हमें ध्यान रखें कि 12:30 बजे जैसे ही प्रसाद खत्म होगा, मतलब सारी सेवाएं खत्म होगी, बराबर। कोई उसके बाद डोनेशन देने के लिए अकाउंट ऑफिस में नहीं आने वाला है, ना उस समय हमें कोई माला बनानी है, ना कोई स्टॉल है, सारे गए मतलब समाप्त। तो हम जितने भी है सिर्फ आधा घंटा, इतने हम जितने बैठे यहाँ पर 20-25, तो यदि और कोई अगर आना चाहते तो स्वागत है अवैध के वगैरह, मगर जो भी है हम यहाँ पर महाक्लीनिंग करेंगे। तो प्रभुपाद जी के कार्यक्रम के लिए हम पूरा सेटअप रख सकते हैं, पत्थर उठाना और हॉल की चटाई उठा के झाड़ू लगा के पुनः मैट वगैरह डालना। ठीक है, सभी को मंजूर? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन, जिससे हम भगवान की लक्ष्मी थोड़ी सेव कर सकते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, दूसरों को बताने के बजाय हमें हमारे ग्रुप से ये कर सकते हैं। और बाकी की सारी धनराशि की सेवाएं तो चालू ही है, तो अधिक से अधिक हम सेवाएं कर सकते हैं। ठीक है, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय।